पहले आते हैं हम लोग निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 2 मई, दिन फ्राइडे के लिए, महीने का पहला दिन और हफ्ते का आखिरी दिन। ठीक है जी। अच्छा, निफ्टी 50 में अगर हम लोग गौर करेंगे पिछले, मान के चलिए कि इसको भी ले ही लेते हैं या छोड़ो इसको नहीं लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी। इन 5-6 दिनों में क्या हो रहा है, ये आती है बाजार 200 को अंदर करती है और 400 के पास जाकर के रुकने लगती है। क्या करती है, 200 को अंदर लेती है और 400 पे जाकर के हड़बड़ाने लगती है। 460, 300, अरे 380। ठीक है, इन सब जगहों पे क्या होता है, इसका एक रुकने लगती है। ठीक, चल क्या रही है बाजार, वही एक मोटा माटी मान के चलें कि 200 सपोर्ट, 400 रेजिस्टेंस हम लोग को दे रही। ठीक है, पिछले 6 दिन से यही हो रहा है बाजार के साथ। एक ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है। कल बाजार ट्रेंडिंग के मूड में है। कल बाजार ट्रेंडिंग के मूड में है, चलने के मूड में, मतलब मूवमेंट ज्यादा देगी। सपोर्ट को सपोर्ट कम मानेगी, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कम मानेगी, और मूव देगी ज्यादा, मूवमेंट देगी। मतलब ये नहीं कि यही कंसोलिडेट ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, एक मूवमेंट देगी, लंबा चलने के मूड में। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं लेवल पे, हम लोग बात कर लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में, खास करके वही 400 के आसपास में जाकर के घबरा जा रही है। 460 टॉप लगाई है, ठीक है, नीचे 200 को सपोर्ट मान रही है। अच्छा, अभी पिछले 2 दिन से अगर हम लोग देखेंगे तो इसके ऊपर अभी तक निकल नहीं पाई है। क्या किया है, एक डाउनफॉल में अभी है बाजार। जब तक जब तक ये 400 के ऊपर ओपन नहीं होगा, ठीक है, जब तक 400 के ऊपर ओपन नहीं होगा, तब तक अभी हम लोग क्या करेंगे, 400 को रेजिस्टेंस ही मानेंगे और सेल ऑन राइज करके चलेंगे। सेल ऑन राइज करके चलेंगे। अगर बाजार को देखेंगे तो ये नहीं है कि लोअर लो बना रही है, नहीं। बाजार को अगर हम लोग कायदे से देखते हैं, इस चीज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अभी तो इसके काम नहीं है हम लोग को, अभी सिर्फ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ये सारा एनालिसिस आप लोग को इन फ्यूचर काम आएगा। ठीक है, क्या कर रही है, ये लोअर लो भी नहीं बना रही है। ये नहीं कि चलो लोअर लो बना दी, नहीं। एक 200 से और 400 के रेंज में फंसी हुई बाजार है। क्या है, 200 से लेकर के 400 के बीच में फंसी हुई बाजार है, हम लोग को दिख रही है ये। ठीक है जी। जब तक ये 400 ऊपर ना निकाल दे, ये 420 के ऊपर ना निकाल दे, मतलब ओपनिंग, ओपनिंग, ये नहीं कि गई, जाएगी तो आ जाएगी, जाएगी तो आ जाएगी, हाथ से देंगे सब। ओपनिंग यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, जब तक ये 400 से 500 के रेंज को ना तोड़ के निकला कि ऊपर का भी रास्ता बंद है इसके। अच्छा, नीचे साइड में या तो ये 24 को तोड़ करके यहाँ लटक के खुले, एकदम कॉल जोन ही मेरा तोड़ दी, एकदम क्या की, मेरा कॉल जोन ही तोड़ दी, तब तो ये फिर नीचे का रास्ता खोले। 24,000 एक मुख्य था इसका, अभी तो फिलहाल में 200 मान के चल रहा हूँ, मगर 24,000 मुख्य इसका सपोर्ट बना हुआ है। 400 मुख्य इसका, 400 से 500 के बीच में मुख्य इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ऐसे लेते हैं मतलब जोन के तौर पे, तो 24,000 से लेकर के 100 सपोर्ट जोन इसका हो रहा है। 400 से लेकर 500 के बीच में इसका रेजिस्टेंस जोन हो रहा है। यहीं पर बाजार फंस रही है। ठीक है, और ये भी नहीं कि एक लोअर लो बना रही फिर ऐसे कर रही, फिर नहीं, ये भी नहीं कर रही, एक सामान्य चल रही है। कोशिश कर रही है कि एक तरफ फटे हम तो फिर नया रास्ता खोलें। अभी फिलहाल में कंसोलिडेट ही इसको बोल सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन कर रही है। अच्छा, मुख्य पार्ट जब आता है तो हम बोल ही देते हैं कि हाँ, जैसे उस दिन था कि ये मुख्य जगह थी। ठीक है, उस दिन यहाँ पर मेन पॉइंट था, कुछ कैलकुलेशन हमने निकाली है, अभी बता नहीं रहे आप लोग को, बट हाँ, क्या था, ये मुख्य पॉइंट था। ये मुख्य पॉइंट था उस कल के लिए, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन, ये मुख्य पॉइंट था उस दिन, ये मुख्य पॉइंट था। ठीक है, तो एक बार मुख्य पॉइंट से हम लोग उठा सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। बट एसएल के साथ जब भी हम बोला करें मुख्य पॉइंट है या मेन पॉइंट है या बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे हम बोल रहे हैं आपको, ये देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट जगह, तो बॉस एसएल ले लो, एसएल ले लो, एसएल ऐसा लो कि मतलब रुक करके लो, और एसएल ऐसा लो कि कटने की संभावना कम। अब जैसे ट्रेंडिंग बाजार होगी, तब तो भाई
छोड़ देना कटा तो। और कंसोलिडेट जैसे बाजार होती है तो ठीक है, लिए हैं हम, नेक्स्ट जगह से एवरेज कर लेंगे। तो वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो। नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो, वो इंपॉर्टेंट है वहां पे, है ना। किसी को और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताना, हमसे पूछ लेना भाई, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ लेना बड़े भाई, ठीक है। अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है या कोई सवाल दिल में आ रहा है, पूछ लेना भैया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके मुख्य मुख्य बिंदु पे। क्या क्या है भाई, निफ्टी फिफ्टी का क्या क्या मुख्य बिंदु है कल के लिए। जैसे कि मान के चलो, मोटा माटी आप पकड़ लो, ये पीवी लाइन क्या होगा हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अब एक बार सुबह हमसे पूछ लेना सुबह की कैलकुलेशन में कुछ बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। 420 पे लग रहा है आपका R1, क्या लग रहा है, R1। R1 और ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करती है, ये दोनों रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी बस। बोल, क्या है कि ये दोनों बस, एक इसमें वो है कि गैप अप खोल दे तो इसको सपोर्ट मान लेगा। गैप अप खोल दे 420 के ऊपर तो एक ब्रेकआउट लेवल करके निकलेगा, तो गैप अप अगर निकलता है तो सपोर्ट मान लेगा। नीचे साइड में जब तक 24 के ऊपर कायम रहेगा, जब तक 24,000 के ऊपर कायम रहेगा, हम लोग इसको यहां से उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये 24 इंपॉर्टेंट जगह भी है, नंबर भी है। हाँ, बनस्पत तोड़ दे, तोड़ दे, फिर क्या करेगा, मान लो यहाँ गैप अप खोलेगा तो एक बार आएगा, आकर के फिर जाएगा, आकर के फिर जाएगा। मगर अगर से नीचे यहाँ यहाँ कहीं खुलती है कॉल रूम के पास, तो हम लोग रिस्क लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रिस्क लेंगे, या तो इस लेवल को निकाले, इसको जैसे यहाँ खुला, यहाँ आकर के इसको निकाले और निकाल करके ऊपर चले, तब तो मामला बनता है। अदरवाइज यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ खुलता है, तो ये दोनों थोड़ा सा, ये जोन मान लेना पटकने के लिए नीचे साइड, और ये जगह मान लेना उठाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना, मॉर्निंग में अगर एक ट्रेड हो जाएगा वॉल्यूम को देख करके कि फट से वॉल्यूम दिखा और वॉल्यूम कॉल साइड ज्यादा दिखा है, पुट साइड ज्यादा दिखा, तो उस पर हमने एक ट्रेड फटाफट फटाफट बना लिया। बना करके हमने कहा नमस्ते, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, कहीं रजिस्टेंस सपोर्ट पे पहुंचे तो हम लोग मुलाकात करेंगे बस। बाकी बाजार क्या है, ट्रेंडिंग का नंबर आया है। क्या आया है, ट्रेंडिंग का नंबर, क्या आया है, ट्रेंडिंग का, ठीक है जी। बाकी किसी का कोई सवाल है प्लीज हमसे पूछ लो, ताकि हम लोग फिर बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ा जाए। अरे यार देखो, वाला चार्ट नहीं लगा है, वही चीज है, खैर इतना तो अंदाज है ही है, मार्केट को बिना एनालाइज किए वही चीज आ रही है। देखो वही चीज आ रही है ना, 24, 100, है ना, ये सब क्या आ रहा है, ये सपोर्ट का आ रहा है। ऊपर साइड में 400 से 500 ये निकालेगा तो ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। अभी फिलहाल में छोड़ के गए हैं 300 पे, वही चीज, वही एकदम सेम टू सेम है, लोग देखे नहीं है, मगर हाँ वही चीज है एकदम सेम। 400 से 500 के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस का जगह है, ठीक है। बाकी हम इंपॉर्टेंट जगह आपको जैसे बोलते हैं वैसे बोल देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या है भाई, 55,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस भी कह लो, मतलब मिक्स मिक्स आबादी वाला हिसाब किताब है ये वाला। ये क्या है, मिक्स आबादी है, ठीक। जहां बंद हुई है, जहां पर बाजार क्लोज हुई है, कहां पर क्लोज हुई है हमारी बाजार, हमारी बाजार जाकर के 54,961 पे क्लोज हुई है, ठीक है। क्लोजिंग दिया है वैसे 55,087, मतलब यहाँ कहीं पे पीवी लाइन के पास आ रही है बाजार, ठीक है। अब कल सुबह अगर ऊपर ओपन होता है यहाँ पे, तो इसको देख लेना कि सपोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा पीवी लाइन। और अगर कहीं नीचे ओपन होता है तो देख लेना रेजिस्टेंस बनाना चालू है। इसमें भी क्या है, इसमें थोड़ा सा निफ्टी से डिफरेंस, निफ्टी में क्या है, कॉन्सोलिडेट दिख रहा है, मगर इसमें क्या दिख रहा है, एक डाउनफॉल की तरफ थोड़ा सा नजर आ रहा है, नया लो बना रहा है। क्या कर रहा है, एक नया लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें यही करके चलना भाई कि यहाँ से रेजिस्टेंस मान के चलना इसको। वैसे जैसे हम हालत सुबह सुबह आप लोग को इंडिकेट करते हैं, वैसे जनरली आप लोग को इंडिकेट हम कर देंगे, जैसे जिस तरीके से हम करते हैं आप लोग को, ठीक है। स्टॉक में अगर हम लोग बात करते हैं, स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो एक स्टॉक हमको दिख रहा है, इसको बंद करें, एक मिनट।
एक स्टॉक हमको दिख रहा है जिसमें अब रिटर्निंग का संकेत है, मगर एक दो दिन लगेगा, एक दो दिन लगेगा, एक अच्छा रिटर्न ये दे देगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्या होता है कि बाजार एक डाउन में चलता है। कौन डाउन में चलता है? जिससे ये रिलेटेड है, जैसे बीएन डाउन साइड चला, बीएन क्या हुआ? डाउन साइड चला, मगर इसमें क्या है ना, इसमें बाइंग की पोजीशन दिख रही है। मतलब हर डिप पे क्या हो रहा है? उठ रहा है। हर डिप पे क्या हो रहा है? उठ रहा है। तो इसका मेन जगह हम लोग अगर मानेंगे, मेन जगह मानेंगे, या तो ये 60 से सपोर्ट ले ले, या तो ये 60 से सपोर्ट ले ले मुथूट फाइनेंस, ठीक है, या तो ये 60 से सपोर्ट ले ले, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, या फिर हमको क्या दिख रहा है? 2100, या तो फिर 2100, मगर 2100 बहुत नीचे हो जाएगा, इसके लिए उतना ना फॉल थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। मगर फिर भी नंबर्स निकाल लेना इसके, नंबर्स निकाल करके तब उसके बाद इसमें आगे कदम बढ़ाना। कौन मैसेज लिखा है भाई? क्या मैसेज है? गुड इवनिंग मुर्तुजा भाई। ठीक है, 2160 के देख लेना, इसका पीवी लाइन कहाँ आ रहा है। ठीक है, 2160 पे ये एक सपोर्ट हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, 69 पे बंद हुआ है, 60 पे सपोर्ट है, अच्छी बात है। तो एक हम लोग ले करके इसको पॉजिटिव वे में चल सकते हैं। बट हाँ, देख लेना कि पीएसयू बैंक फाइनेंस, और हमसे पूछ लेना, हम बता भी देंगे कि क्या चल रहा है उसमें। ठीक। अच्छा, दूसरा एक स्टॉक हमको दिख रहा है जो कि पॉजिटिव वाइब थोड़ा सा हमको दे रहा है, थोड़ा नीचे आया हुआ है, एंजल वन। एंजल, एंजल हम लोग के नहीं, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एंजल वन में क्या है? नीचे आया हुआ है। क्या दिख रहा है हम लोग को? नीचे आया हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक टॉप बनाता है, ठीक है, अच्छा टॉप बनाता है, और एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पर लास्ट इसका सपोर्ट है 2300। क्या है भाई? 2300। एंजल वन मंडे के लिए देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात। ठीक। एंजल वन 2305 उसके आसपास में ये क्लोज दिया है। ठीक है, क्या दिया है? क्लोज दिया है। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक शेयर और देख लें हम लोग, क्या है कि नहीं। एच डी एफ सी ए एम सी, ये भी फाइनेंस से ही रिलेटेड रिलेटेड है, मगर इधर क्या है? 4300, 4200, 4400, अगर 44 के ऊपर निकलेगा यहाँ पे तो सपोर्ट है इसके पास। ठीक है, इसमें नीचे आने पे बाइंग आ सकती है, नीचे आने पे क्या होता है? बाइंग आ सकती है, नीचे आने पे क्या होता है? बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये अभी ना नीचे थोड़ा सा लड़क के आया, मगर जैसे ही इसमें बड़े प्लेयर घुसेंगे तो इसको एक रॉकेट करके इसको 47, 50, 46, 70 के आसपास में लेके चलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, HDFC AMC, HDFC AMC, ठीक है जी। अच्छा, दो हो गए फाइनेंस के, ठीक है, दो हो गए फाइनेंस के। अच्छा, अब देख लेते हैं कि और कहीं, और कहीं। अच्छा, इनकी कहाँ इतनी हालत खराब है वो, देखा जाए इनका क्या हाल है। हम्म, इनकी थोड़ी सी हालत खराब है। ठीक है, इनकी थोड़ी सी हालत खराब है। 1901 इसका इंपॉर्टेंट जगह हो सकती है। क्या हो सकती है? 1901 इसकी इंपॉर्टेंट जगह हो सकती है। ठीक है जी, 1900। मगर अगर 1900 को तोड़ेगा तो नीचे है इसके पास सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है इसके पास। मगर 1900 एक इंपॉर्टेंट जगह तोड़ेगा तो कम से कम 60 या 80 का वेट कर लेना फिर। अगर कल सुबह नीचे नीचे फोड़ के यहाँ कहीं ओपन होता है तो 60 80 का वेट कर लेना, 60 या 80 का, है ना। एक हो गया FMCG से रिलेटेड शेयर अपने पास। SBIN भी दिया, देख लेते हैं। SBIN में नीचे की तरफ थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है। एसबीआई में क्या है? सेलिंग का प्रेशर है। अभी प्रेशर रिलीज नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या किया है ना, ये एक अच्छी सेलिंग दिया इसमें, जो मतलब इधर की तरफ प्रेशर आया है, मगर एंड कहीं ना कहीं है इसका, मतलब या तो एंड होगा 80 या 60 से इसका एंड हो सकता है। अभी इसमें है सेलिंग प्रेशर, मतलब दबा करके इसको बेचा गया है। समझ रही हो? इसको दबा के बेचा गया है। आ रही सी, आ रही सी। अच्छा, अभी देख लेते
आरईसी में ऐसा कुछ खास नहीं है, मिड का वॉल्यूम है। मिड मतलब दरमियाना वॉल्यूम है, ना बहुत दबा के बेचा गया ना बहुत दबा के खरीदा गया है। अभी कोई इसमें बड़ा बड़ा प्लेयर इसमें नहीं काम कर रहा है। बड़ा प्लेयर भैया इसमें काम नहीं कर रहा है। इसको जो नीचे आया है ना ये, इसमें कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, बस आ गया है। कोई और वजह होगी, मगर कोई बड़ा प्लेयर काम नहीं किया इसमें। ठीक है, अब जैसे 400 410 एक अच्छी जगह है लेने के लिए, ले सकते हैं। मतलब जैसे 40 पे हम लोग जा करके वो करते हैं ना, 40 पे जैसे जाके हम लोग छोड़ने का वो करते हैं, वैसे 400 एक ठीक है, जगह सही है। अभी पिछली बार भी तो यहीं से कहीं से लिया था, हाँ 420 से लिया तो था। सही है। और इधर फिर पिछली बार यहाँ से 400 निकाल करके ऊपर उड़ा था। यहीं पे हम लोग ने बात भी की थी कि सुनील भाई इसको देख लिएगा उड़ने वाला है, कुछ ऐसी कुछ बात हुई थी। एचएल भैया, एचएल देख लेते हैं। एचएल 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 कहाँ गए भाई? दिखता नहीं यार जल्दी। एच एचएल में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जिधर भी है ये मजबूती के साथ है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। जिधर भी है ये इसके में मजबूती है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नीचे आने पे इस पे बाइंग आ सकती है, थोड़ा सा रिप्लेस करेगा एचएल में, तो बाइंग आ सकती है। जिधर भी है ये थोड़ा मजबूत है अभी, पैसा है इसके। ठीक है, देख रहे हैं दरमियाना है ये। जिधर भी है ये मजबूत है। अच्छा, और कोई स्टॉक कुछ दिख जाता? कोई कोई स्टॉक नोट कर लेना यार, हमें मैसेज कर देना, हम देखो वो तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, मगर फिर दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हम पहले से निकाल के नहीं रखे, बस आ करके वो कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, कोई लोग नोट कर लेना। हाँ हाँ भर सकते। मारुति। मारुति जिधर भी है वो एंड की तरफ है। मारुति जिधर भी है वो एंड की तरफ है। मारुति। लास्ट में मारुति। जाइडस, जाइडस और अंबानी दोनों देख लीजिए। हाँ मारुति कहा ना कि एकदम देखो टॉप बनाया ना, एकदम झकास टॉप बनाया ना, एंड पे है ये। अब ले जाके यहीं पे सब पागल बनाएंगे सब। सीजी पावर। सीजी पावर में अभी कोई ध्यान नहीं दिया है, एंड पे इसका वॉल्यूम है। कोई बड़ा प्लेयर आएगा तो लेके जाएगा। कैनीज, KAYNES। KEYNES। हाँ, नाम नहीं आ रहा कैनीज का। सीजी पावर में ना अभी नीचे आने पे इस पे बाइंग करेंगे, सब दबा के बाइंग करेंगे। KEYN। पूरा नाम लिखो, ये वाला है क्या, कौन सा है? MCX देख लेना करेंगे, ये है क्या? कैनीज के नाम से जो आपने भेजा वो तो नाम नहीं आ रहा है। MCX। अच्छा। MCX में भी अभी डाउन है। ठीक है, या तो ये नीचे खड़ा है ये। MCX नीचे ही खड़ा होगा जहां तक वॉल्यूम का हमें अंदाजा लग रहा है। हाँ ठीक है, नीचे आएगा तो इसमें ले चलेंगे तब खरीद के। 6100 एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, या 6000। MCX नहीं है क्या हम लोग के? अच्छा नहीं है। MCX नीचे आएगा तो खरीद के ले चलेंगे। KEY, KAY। कैनेस। KAY। ओके। KAYNES। आ गया 132, ठीक है। अभी बीच में खड़ा, अभी थोड़ा और नीचे आकर के इसको तब खरीद के ले चलेंगे तब। थोड़ा और नीचे आकर के तब उसके बाद ले चलेंगे। चलो स्टॉक की बात हो गई, और किसी को कुछ पूछना है तो